मैं बुद्धिज्म पे यकीन रखता था। हम चीनी देवताओं की पूजा करते थे, जिनकी दाढ़ी का रंग, आंखें और उसका साइज हमारी तरह ही होता था। जब वो जिंदा थे तो खुदा नहीं थे, वो मरने के बाद ही खुदा बने। उन्होंने इसे बतौर खुदा प्रमोट किया। मैंने उनसे पूछा, ये कौन है? क्या ये खुदा है? वो कब खुदा बना? उस लम्हे उन्होंने बुलंद लहजे में कहा, बहुत हो गया, बस कुछ मत पूछो। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, एक मुसलमान की हैसियत से आप क्या पूछते हैं? उसने कहा कि हम खुदा की इबादत करते हैं। मैंने दाएं बाएं देखा। तुम्हारा खुदा कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं, खुदा मौजूद है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। मैंने कहा, क्या मतलब है? देखना ही यकीन है। अगर मैं कुछ देख नहीं सकता तो उस पर यकीन कैसे करूंगा? फिर उसने मुझे एक मिसाल दी, लेकिन दिल में कुछ और था। इस खुदा में कुछ लॉजिकल बात है। लेकिन एक दिन मैंने कहा, अम्मी, मैं दिसंबर की शुरुआत में मक्का जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ मक्का जाना चाहती हैं या नहीं? हाँ जरूर, मैं जाना चाहती हूँ। अम्मी, अगर आप गैर मुस्लिम हो तो मक्का नहीं जा सकते। कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ रोने लगी और उन्होंने कहा हाँ। और फिर उन्होंने यही कहा, फिर ठीक है, मैं मुसलमान बन जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई फिरदौस वॉन्ग। टुवर्ड्स इटर्निटी में खुशामदीद। हमारी दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि फिरदौस वॉन्ग कौन है, अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बताएं। I'm a Chinese. मैं एक चीनी हूँ। पहले मैं बुद्धिस्ट था और मैं मलेशिया के शहर कुआलालंपुर के इलाके कपुंग में पला पड़ा, जहाँ तकरीबन हर एक गली में गुंडों का एक ग्रुप है। सबने अपने इलाके चुने हुए हैं और एक खास हद तक मैंने कुआलालंपुर के लिए खेला। रियासत कुआलालंपुर में मलेशिया नेशनल टीम के लिए भी खेलता था, यूथ टीम अंडर 17 और अंडर 21 दोनों में। और मैं बतौर बुद्धिस्ट बड़ा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 22 साल की उम्र में मुसलमान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किस चीज पर यकीन रखते थे? इससे पहले मैं बुद्धिस्ट था। मैं बुद्धिज्म पे यकीन रखता था, लेकिन याद रहे कि मैंने बुद्धिस्ट सहीफा पहले कभी नहीं पढ़ा था। बिल्कुल किसी, मेरे ख्याल में बेशतर चीनी बुद्धिस्ट की तरह वो कभी सहीफों को नहीं पढ़ते, क्योंकि हमने देखा ही नहीं। हम बुद्ध मत के बारे में वही जानते हैं जो हमारे वालिदैन ने हमें बताया कि हमारे आबा अजदाद का अमल क्या था। लिहाजा हमने इसे ऐसे ही समझा कि ये बुद्धिज्म है और हम इसी पे अमल करते हैं। अब बुद्धिस्ट होने के नाते मुझे यकीन था कि खुदा मौजूद है, क्योंकि यही है जो हमें सिखाया गया। लेकिन बात यह है कि बुद्धिज्म के बारे में मेरी मालूमात बहुत सतही थी, इतनी सतही कि ये सब कुछ रस्मों तक महदूद है। ये रस्म और वो रस्म, अच्छे काम करो वगैरह। ओके, लेकिन अच्छे काम करने की क्या तारीफ है? इनफरादी तौर पर मैं खुदा पे यकीन रखता था, लेकिन मुसलमान बनने के बाद मुझे एहसास हुआ बुद्धिज्म में खुदा का कोई तस्वुर नहीं है। वो बुद्धिज्म की भी पैरवी कर रहे हैं, ताओइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म और चीनी लोग दास्तानों का मजहब भी, आबा अजदाद की इबादत वगैरह। तो मैं एक चीनी, एक बुद्धिस्ट की हैसियत से मानता हूँ कि एक सुप्रीम खुदा मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा खुदा वही है जिसे हम कहते हैं जेड एम्परर। जेड एम्परर और फिर कुछ दूसरे छोटे मोटे देवता हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो हमेशा चीनी फिल्मों और ड्रामों में भी दिखाई जाती हैं। तो शायद वेस्ट के लोगों ने एक फिल्म देखी हो जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट, जिसमें एक मंकी गॉड है, राइट? एक मंकी गॉड। तो ऐसे देवता हैं, हम चाइनीज उसकी भी पूजा करते हैं। तो उन्होंने देवता बना रखे हैं जो इंसानों की तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं। वो क्या बात थी जिस वजह से आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? वो बात जिसकी वजह से मैंने अपने अकीदे पर सवाल उठाया, तब मैं 11 साल का था। लेकिन मैं पहले बता दूं कि मैं बहुत जिद्दी था और सवाल बहुत करता था। क्या हुआ कि मेरे दादा का इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो बतौर रिवायती चाइनीज फैमिली एक रस्म होती है। इस खास रस्म में एक पुजारी को नारे लगाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ऐसी जबान में जो मुझे समझ नहीं आती। तो मैंने अपने अंकल आंटी से सवाल पूछना शुरू किए, वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं, वेल, ये बुनियादी तौर पर आपके दादा को जन्नत में भेजने के लिए है। मैंने कहा, ये अच्छा है, लेकिन साथ ही क्या हुआ, हमारी एक एक्टिविटी है जहां हम प्रेयर पेपर को फोल्ड करते हैं और जबकि इसके साथ हेल बैंक के नोट होते हैं। जैसे अगर मैं जाना चाहूँ तुर्की या फिर मैं जाना चाहूँ यूएस, तो मुझे मलेशियन रिंगिट को अमेरिकी डॉलर में तब्दील करना पड़ेगा। अब आपके पास हेल बैंक नोट हैं, जहन्नुम में इस्तेमाल होने वाली रकम। तो मैं तजस्सुस करने लगा। मैंने कहा, ये रस्म इन्हें जन्नत भेजने के लिए है। जन्नत में आपके पास मुफ्त में सब कुछ है, तो ये हेल बैंक नोट किसके लिए है? तो उन्होंने कहा, बुनियादी तौर पर ये हेल बैंक नोट आपके दादा के लिए हैं, सिर्फ इस सूरत में कि अगर वो जन्नत न जा सके तो जहन्नुम में इसे इस्तेमाल कर सके। इस जवाब ने मेरे लिए मजीद उलझन पैदा कर दी। शायद वो उलझन में ना थे, मैं उलझन में था। मैं इस उलझन में था क्योंकि एक चीनी की
हैसियत से हम कुछ फलसफों के साथ पले बढ़े, जैसे आपको इस दुनिया में अच्छा इंसान बनकर जीना है ताकि आप जन्नत में जाकर लुत्फ उठाएं, लेकिन अगर आप इस दुनिया में बुरे आदमी हैं तो आप जहन्नुम में जाएंगे और आपको सजा दी जाएगी। तो जन्नत में इनाम और जहन्नुम में सजा का ख्याल मेरे जहन में अटक गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है जहन्नुम में जाकर भी आप पैसा इस्तेमाल करके लुत्फ उठा सकते हैं। तो मेरा इस दुनिया में अच्छा बनने का क्या फायदा, या फिर बुरा आदमी ना बनने का भी क्या फायदा? मैं उस वक्त तक सवालात करता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने करख्त लहजे में कहा, बस बहुत हो गया, कुछ मत पूछो। ठीक है, मैंने पूछना छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि मैं जवाब से मुतमईन था, बल्कि इसलिए कि मैं ताबूत का अगला उम्मीदवार नहीं बनना चाहता था। क्योंकि जब उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की, मुझे पता चल गया कि वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं बुद्ध की प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल था। मैं जितना भी पूछता, मुझे जवाबात ज्यादातर ना मिलते। और इस्लाम की तरफ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? ओह हाँ, 11 साल की उम्र में। जब मैं 11 साल का था और 18 साल की उम्र तक मैं अपने हाई स्कूल से फारिग होने के बाद एक आज़ाद मुफक्किर बन गया जो कि खुदा पे यकीन रखता है। लेकिन उस वक्त मेरे पास खुदा का अपना तसव्वुर था। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी और कोई सहीफा भी नहीं, लेकिन मेरे पास खुदा का जो तसव्वुर था वो मेरे हिसाब से लॉजिकल था। मैं कहता हूँ मुझे खुदा पे यकीन है, लेकिन वो कोई इंसान या मखलूक नहीं है, ना ही मखलूक खुदा बन सकती है। मैंने खुद को जवाब पेश किया। मैंने कहा क्यों, वजह क्या है? बतौर चीनी, आप जानते हैं हम चीनी देवताओं की पूजा करते हैं जो चीनियों की तरह नजर आते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। यहाँ तक कि दाढ़ी का रंग, आंखें और उनका साइज हमारी तरह है। और एक गुफ्तगू जो मेरे मुसलमान बनने से पहले अपने दोस्त के साथ हुई, मैंने उससे पूछा ये कौन है, क्या ये खुदा है? ये कब खुदा बना? वो बुत जिसकी वो पूजा करते हैं। मैंने एहतराम के दायरे में मुनासिब अंदाज में पूछा, तो उसने कहा जब वो जिंदा था तो वो खुदा नहीं था, सिर्फ मरने के बाद ही खुदा बना। तब मैंने कहा ओके, मतलब ये कि जब वो जिंदा था वो नहीं जानता था कि वो खुदा है, तो फिर मरने के बाद वो खुदा बन गया। फिर किसने इसे खुदा बनने के लिए चुना? तो उसने कहा ओह वैसे ये तो यही तरीक़ेकार है। और उसने कहा अब मौरख़ीन ने इसकी जिंदगी और खिदमत का जायजा लिया है। ठीक है, इस शख्स की सोसाइटी और मुल्क के लिए बहुत सी खिदमत हैं, तो इसी वजह से उन्होंने इसे खुदा बना दिया। लेकिन फिर मैं एक और सवाल पूछता हूँ, अगर ऐसा है तो आप लोग उनकी इबादत क्यों नहीं करते जिन्होंने इसे खुदा बनाया? क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके पास किसी को खुदा बनाने की ताकत है। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ, अगर मैं आपको हायर और फायर कर सकता हूँ अपनी कंपनी के सीईओ के तौर पर, तो कौन ताकतवर हुआ? जाहिर है कि मैं। तो फिर आप लोग उनकी इबादत क्यों नहीं करते? और उसका अंदाज था कि हमने पहले कभी ये सोचा नहीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक आज़ाद मुफक्किर बन गया। 18 से 22 साल की उम्र तक 4 साल मुकम्मल, पूरे 4 साल मैंने अपनी जिंदगी से भरपूर लुत्फ उठाया, एक गैर मुस्लिम की हैसियत से। कैसे लुत्फ उठाया? वेल, आप हैरान होंगे। हर हफ्ते मैं क्लब जाता और पब भी जाता, कम से कम 3 दफा। मेरे वहाँ जाने की वजह ये थी कि अपने दिल के खालीपन को दूर कर सकूं। मगर मुझे वहाँ तकमील नहीं मिली, लेकिन मैं जितना ज्यादा जाता मुझे उस मखसूस दिन ही सुकून मिलता, लेकिन अगले दिन फिर वही खालीपन। अब हर बार जब मैं जाता वो खालीपन इतना ही बढ़ता, लेकिन मुझे एहसास ना था कि पैमाना बड़ा हो गया है, मतलब खालीपन की जगह और बड़ी हो गई है, और उसको भरने के लिए जो पानी मुयस्सर था अब वो काफी न था, तो खालीपन ज्यादा होता गया। लिहाजा मैंने सिर्फ अच्छा इंसान बनने की कोशिश की। उस वक्त तक जब मैं 22 साल का था तो मुझे एक चोट लगी। फिर मैं मगरबी मलेशिया चला गया। मैं तन्हा था और मेरी जिंदगी वहाँ बहुत तन्हा थी, और यही वो जगह थी जहाँ मुझे सोचने का मौका मिला अपनी जिंदगी के बारे में। मैंने खुद पर सवाल उठाए कि दरअसल मेरी जिंदगी का मकसद क्या है और मुझे आखिर क्या करना चाहिए। क्या मेरी जिंदगी यही है कि बस काम करना, सोना, खाना, लुत्फ उठाना, शादी करना, बच्चे होना और बूढ़े होके मर जाना? फिर मुझ में और जंगल के बंदर में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं। तो मेरे पास सवालात थे, लेकिन मुझ में नतीजा अखज़ करने की हिम्मत न थी। तो फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, जो कि एक मुसलमान था, भाई चीनी की हैसियत से आप जानते हैं कि पहले जो हमारे सामने खुदा का मुजस्सिमा था हम उसको पूछते हैं, तो ये बताएं कि मुसलमान किसको पूछते हैं? और उसने जवाब दिया हम खुदा को पूछते हैं। तो मैंने दाएं और बाएं देखा, तुम्हारा खुदा कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। और फिर उसने कहा नहीं, खुदा मौजूद है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। मैंने कहा ये क्या बात हुई? यकीन तो देखने से ही आता है, अगर मैं किसी को देख नहीं सकता तो यकीन कैसे करूं? फिर उसने मुझे एक मिसाल दी और उसने कहा इसे इस तरह रखो, क्या हवा महसूस होती है? मैंने कहा हाँ होती है। क्या आप हवा देख सकते हैं? मैंने कहा अरे भाई, दरख्त को देखो, शाखों को देखो और जरा पत्तों को देखो, सब हरकत में है, यही हवा है, और किस सबूत की जरूरत है? उसने कहा नहीं, वो चीजें जो आप देखते हैं वो बजाते खुद हवा नहीं है, बल्कि हवा का असर है, ये खुद हवा नहीं है। और फिर मैं ठहर सा गया और सोचना शुरू किया। ओके,
ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن مجھے جواب نہیں ملا خدا کون ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اب ذرا تصور کرو یہی وہ ہوا ہے جو خدا نے پیدا کی ہے. پھر بھی آپ ہوا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اثر دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہوا کے اڑنے کو محسوس کر سکتے ہیں. پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس خدا کو دیکھ سکتے ہیں جس نے ہوا کو پیدا کیا. اس کا وجود محسوس ہوتا ہے, آپ کو اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے اور آپ اس دنیا میں تخلیقات کے لحاظ سے اثر دیکھ سکتے ہیں. میرا دل اندر سے کہتا یہ خدا مجھے لاجیکل لگتا ہے. اب تک کی بہترین وضاحت تھی. ٹھیک ہے اوکے ہاں. اور اس دوران میں نے اپنا ذہن بنایا یہی خدا ہے جو میرے خیال میں ہے. اس دوران بھی میں میرے خیال میں کہہ رہا تھا میرے خیال میں یہ صحیح خدا ہے. خدا کے اس تصور نے پہلے ہی ان معیارات کو پورا کر دیا جو میں چاہتا ہوں. مجھے دوسری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, نہ ہی سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس دوران زیادہ تر مذاہب جو میں جانتا تھا ان میں خدا کا تصور محض انسان یا جانور کی شکل میں تھا. میں نے کہا میں کسی انسان کی پوجا نہیں کر سکتا. میں کبھی انسان کی پوجا نہیں کروں گا اور کبھی بھی کسی جانور کی, کسی بندر یا جو بھی آپ انہیں پکاریں پوجا نہیں کروں گا, کیونکہ میں پہلے بھی نہیں کرتا تھا. اور یہ وضاحت پہلے ہی میرے معیار کے مطابق تھی جو میرے ذہن میں تھی, ایک لاجیکل معیار. جب تک آپ یہ ثابت نہ کر دیں کہ خدا کے بارے میں میرا معیار لاجیکل نہیں ہے میں بدل نہیں سکتا, بالکل بھی نہیں. تو میں مسلمان ہو گیا. میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا, نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا. یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. سچ کہوں تو مجھے جہنم میں جانے کا زیادہ خوف تھا. تو مجھے جہنم سے دور رہنے کے لیے ضرور جاننا چاہیے کہ میرا خدا کون ہے اور وہ کیا چاہتا ہے مجھ سے. میں نے جہنم کی آگ کی سزا سے بچنے کی خاطر بالآخر میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا. لیکن اس سے پہلے میں نے اپنی ماں کو فون کیا. میں سراواک میں تھا تو میں نے انہیں فون کر کے سب کچھ بتا دیا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کب کیل واپس آؤں گا. اور پھر میں نے سب سے اہم بات آخر میں کی. میں نے کہا موم جب میں کیل واپس آؤں گا تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا. اور اس دوران صرف تھی ایک لمبی خاموشی. اسی لمبی خاموشی کے بعد آخرکار انہوں نے جواب دیا تمہاری مرضی, لیکن یاد رکھو مذہب کو مذاق نہ سمجھنا, اسے سیریس لینا. ٹھیک ہے میں نے کہا موم میں سیریس ہوں. ٹھیک ہے تو میں واپس آ گیا. لہٰذا اس سال 2025 میرے مسلمان ہونے کی 20ویں سالگرہ ہے. اور آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ کیا آپ نے کچھ محسوس کیا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی اشتہار نظر نہیں آتا؟ کیونکہ ٹوورڈز ایٹرنیٹی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے. ہم صرف آپ کی مدد سے یہ ویڈیو بنا سکتے ہیں. اگر آپ اس نیکی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں عطیہ کریں اور اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ میں نے بس کلمہ شہادت پڑھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. کچھ لوگ شاید یہ مجھ سے پوچھیں کیا آپ کو لگا جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو. مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا, بس یہی ہوا کہ اوہ ہو گیا. بس یہی تھا. یہی تھا. اوکے. جس دن میں نے کلمہ پڑھا اس دن سے میں نے ہر اس حرام کام کو بالکل چھوڑ دیا جو اسلام میں منع کیا گیا ہے. تو میرے لیے یہ زیادہ مشکل نہیں تھا. اسلام میں ان تمام چیزوں سے دور رہنے کا کہا گیا ہے. اور ہاں 2005 میں نے نماز پڑھی, روزے رکھے, زکوٰۃ و خیرات دی اور میں یہی کچھ جانتا تھا. یہاں تک کہ جب لوگ بات کرتے تھے, جب وہ نبی پاک پہ درود بھیجتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کہتے تھے. مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑبڑا رہے ہوں یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. پھر ایک دن میری ملاقات میرے ٹیچر سے ہوئی جس نے مجھے دعوت سیکھنے اور دینے کی ترغیب دی 2011 میں, 6 سال بعد مسلمان بننے کے. لیکن اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں سمجھا میرے ساتھ اسکیم ہو گیا ہے, کیونکہ ایک نو مسلم بہن نے مجھے مدعو کیا اور کہا بھائی نو مسلموں کی ایک گیدرنگ ہے جہاں ایک پاٹلک ہے, وہاں ہمارے پاس بہت ساری قسم کے کھانے ہوتے ہیں, مجھے کھانے پسند ہیں. تو میں کھانے کی وجہ سے راغب ہوا, لیکچرز کی وجہ سے نہیں. تو میں وہاں گیا, میں پاٹ سے کھانا نکالنے ہی والا تھا کہ اس نے کہا نہیں کھانا بعد میں, پہلے لیکچر. ٹھیک ہے تو میں نے لیکچر سنے. شیخ صرف ایمان کی صفتوں اور اسلام کے ستونوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. بہت بنیادی موضوع, ہمارے تعلقات اور والدین اور فیملی کی ذمہ داریاں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. اور پھر لیکچرز کے اختتام پہ مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا اور میں نے ان سے پوچھا شیخ کیا آپ مجھے کچھ مشورے دے سکتے ہیں؟ مجھے مسلمان ہوئے 6 سال ہو گئے. انہوں نے مجھے کئی اچھے مشورے دیے, لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں اٹک گئی وہ یہ کہ فردوس مسلمان کی حیثیت سے ہمیں دوسروں کو دعوت دینا چاہیے. انہوں نے دعوت کا کانسیپٹ سمجھایا تو میں نے کہا استاد محترم میں ایک نو مسلم ہوں, صرف 6 سال کا. میں نے اعتراف کیا, میں نے کہا کہ مجھے ایمان کی صفتوں کا بھی زیادہ علم نہیں ہے, اسلام کے ستونوں سے بھی واقف نہیں, مجھے بہت سی چیزیں نہیں پتا, میں دعوت کیسے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جو بھی تم جانتے ہو صرف وہی پہنچا دو, چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اسے آگے پہنچاؤ. تو میں نے کہا لیکن مجھے نہیں معلوم, میں واقعی نہیں جانتا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا جب آپ مسلمان بنے تو آپ نے کیا پڑھا؟ میں نے کہا یہ میں جانتا ہوں, میں نے کلمہ پڑھا یعنی کہ 2 کلمے. انہوں نے کہا ہاں
तो नबी पाक ने फरमाया कि आगे पहुंचा दो, चाहे एक आयत हो, ये तो दो हैं, एक ही पहुंचा दो, दो शहादतें हैं, एक तो पहुंचाओ। फिर मैंने बेहतरीन उज़र पेश किया जो मैंने सोचा। मुझे यकीन है कि ये इस दुनिया का अब तक का बेहतरीन उज़र है। और मैंने कहा, या शेख, इसे इस तरह समझे, आप देखें यहाँ बहुत से मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान। इन सभी पैदाइशी मुसलमानों को देखें, दावत तो वो भी नहीं करते, तो मैं एक नौ मुस्लिम होते हुए दावत क्यों दूं? मुझे यकीन था कि ये एक बहुत ही शानदार उज़र था, और उन्होंने जो कहा वो सीधा मेरे दिल पे लगा, वाकई बहुत जोर से। उन्होंने कहा, फिरदौस, क़यामत के दिन अल्लाह आपसे उनके अमल की पूछगछ नहीं करेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ, अलबत्ता आपसे जरूर पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्हें अल्लाह के लिए जवाब खुद तैयार करना होगा, और आपको भी अल्लाह के लिए जवाब तैयार करना होगा। लिहाजा यकीनी बनाएं कि आपके पास बेहतरीन जवाब हो। इस दौरान मैं खुद से आशना हुआ, ठीक है, मुझे ये करना है, और मैंने सीखना शुरू किया। हर दिन मैं क्लासेस में जाता। मेरे पहले 6 साल बतौर मुसलमान मेरे पास सिर्फ 3 इस्लामी किताबें थी, लेकिन अब मेरे पास पूरी एक लाइब्रेरी थी। यहाँ उन तमाम किताबों को खरीदने के लिए हजारों खर्च किए। एक कोर्स में शरीक होने के बाद जो 4 दिन का था, मैंने हयात तैयबा के बारे में समझा। उस लम्हे मैंने जाना कि कौन है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुझे वाकई मोहब्बत हो गई। और वो शेख, यूएस के शेख अब्दुल बारी याहिया ने आखिरी दिन कहा कि अगर हम नबी पाक की जिंदगी का निचोड़ बयान करें, वो भी एक लफ्ज में, तो वो एक लफ्ज है दावत। नबी पाक ने अपनी जिंदगी इस्लाम की खातिर बसर की, तो आप अगर उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं तो आपको भी यही करना चाहिए, क्योंकि मैं नबी पाक से प्यार करता हूँ और मैं नबी पाक को जानता हूँ। मेरी मुश्किलात कुछ भी नहीं उन हालात के सामने जिनका मुकाबला नबी पाक ने फरमाया। इसीलिए मुझे नबी पाक से इंस्पिरेशन मिली, मुझे हौसला मिला, मुझे चलते रहने की वजह मिल गई। अगर नबी पाक ने उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद कोशिश जारी रखी, और हम जानते हैं हतमी मकसद इस दुनिया के बारे में नहीं था, ये दुनिया तो आखिरत को बेहतर बनाने का एक जरिया है, तो नबी पाक मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी मोटिवेशन है। अल्लाह के फजल से आप बहुत से लोगों के ईमान का जरिया बने। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई में से कौन आपके लिए सबसे ज्यादा नाकाबिले फरामोश था? जब मैंने अपनी मॉम, अपने वालिदैन, अपनी फैमिली को खुलकर दावत दी, कोई खुफिया दावत नहीं, बस बहुत खुल्लम खुल्ला। इसकी शुरुआत उनके मुसलमान बनने से कई साल पहले हुई, क्योंकि मैं उनकी भलाई चाहता था। मैं उन्हें मस्जिद लाया जहाँ मैंने बात की, मैं उन्हें लाया ताकि वो मुसलमानों को देखें, उनसे घुल मिल सकें। जब मैं हांगकांग गया, अपनी वालदा को साथ ले गया ताकि वो हांगकांग के चीनी लोगों से मिलें, कैंटोनीज बोलने वाले जो उनकी जबान से मिलती है। और फिर 2019 में मेरी मॉम अक्सर मुझसे पूछती रहती, क्योंकि उन्हें पता था कि ईद उल फितर के बाद मैं ग्लोबल दावत के लिए बैरून मुल्क जाऊंगा। उन्होंने पूछा, तो ईद उल फितर के बाद तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने उनको बहुत सी जगहें बताई, लेकिन मैंने एक जगह का जिक्र खास तौर पर सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए किया, और मैंने कहा, ओह हाँ, मैं मक्का जा रहा हूँ उम्रे के लिए, मैं मक्का जा रहा हूँ। मैंने बहुत सारी जगहों को छोड़कर सिर्फ मक्का के लिए इनवाइट किया उन्हें उम्रे के लिए। तो मैंने कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ मक्का, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? उन्होंने कहा, हाँ हाँ मैं जाना चाहती हूँ, मुझे ट्रैवल पसंद है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगी। तब मैंने उन पर बुरी खबर अश्कार की, मॉम मगर आप मक्का नहीं जा सकते अगर गैर मुस्लिम हो। उनके मुंह से निकला, ओह। तो मैंने अपनी मॉम से कहा, आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ कि इस दुनिया में आप मेरी माँ हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं भी, और मैं जानता था मेरी माँ नरम दिल है। तो ये जज्बाती दावत थी। मैंने कहा, मॉम अगर आप जन्नत में भी मेरी माँ होंगी तो और भी अच्छा होगा। वो रोने लगी। उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे सच बताना पड़ा, लेकिन मॉम आप जन्नत में मेरी माँ नहीं बन सकती अगर आप गैर मुस्लिम हैं। मुश्किल अल्फाज थे, लेकिन मुझे बताना था, और वो बिल्कुल खामोश हो गई। कोई जवाब, कुछ नहीं। वो सिर्फ, मुझे खुद नहीं पता कि उस वक्त मेरे अल्फाज ने उन्हें तकलीफ दी या नहीं, या उन्हें रुलाया। मैं चाहता था कि वो सोचें। मैं सिर्फ इस गुफ्तगू की बुनियाद बनाना चाहता था कि उनसे इस्लाम के बारे में बात करता रहूं, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। और मैंने उनमें तब्दीलियां देखना शुरू की। तब्दीली मतलब ये नहीं कि उन्होंने इस्लाम पे अमल शुरू कर दिया, तब्दीली ये थी कि अब वो बुद्धिज्म पे वैसी अमल पैरा ना रही। उन्होंने कुछ रस्में छोड़ दी जिसकी वो पैरवी करती थी, कुछ रस्में जो वो फॉलो करती थीं। तो मैं असरात महसूस कर रहा था। लेकिन एक दिन मेलबर्न से वापस आने के बाद मैंने उन्हें कॉल की और कहा, मॉम मैं मक्का जा रहा हूँ दिसंबर के शुरू में, क्या आप मेरे साथ मक्का जाना चाहती हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मॉम मैंने आपको बताया था राइट, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप नहीं जा सकती। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, फिर ठीक है। मैंने कहा, ठीक का क्या मतलब? हाँ चलो मुसलमान बन जाते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, कब? क्या आज ही? उन्होंने कहा, नहीं भाई मुझे तैयारी करनी है। फिर मैं उन्हें जुम्मा 24 अक्टूबर 2019 को साथ ले आया। जैसा कि मैं कहता हूँ, मैंने सैकड़ों या शायद हजारों कलमे पढ़ाए हैं। मैं जानता हूँ कि शहादत के बाद क्या कहना है, लेकिन जब मैंने अपनी ही माँ की शहादत ली
मैं कुछ सुन सा हो गया जब तक कि मेरे स्टाफ ने मुझे सिग्नल ना दे दिया। फिर मैंने उन्हें गले लगाया और जब मैंने उन्हें गले लगाया तो मेरा ज़ब्त टूट गया और मैं रो पड़ा, क्योंकि ये वो औरत थी जिसने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया और यहाँ तक कि वो मेरे साथ मुसलमान हो गई है। और उसी दिन मेरे एक दोस्त रिश्तेदार ने, जो पहले ही मुसलमान हो गया था, मेरी माँ को कॉल करके पूछा, आंटी आप क्यों मुसलमान हुई? तब मेरी माँ ने कहा, एक तो मैंने अपने बेटे में तब्दीलियाँ देखी, मुझ में वो बहुत ज़्यादा साबिर और बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बन गया है। मैंने अपनी बहू और पोते पोतियों को देखा, सब बहुत एहतराम करते हैं। तो वहीं से, और ये भी कि मुझे यकीन है कि ये सच है, मुसलमान बनने के बाद जो सबसे पहली बात उन्होंने मुझसे पूछी वो ये थी, कितनी बार नमाज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये किस तरह करना है। कुछ दिन पहले तक वो बुद्ध मत की प्रैक्टिस करती थी, लेकिन शहादत के बाद उन्होंने सब हराम छोड़ दिया, उन्होंने वो तालीमात छोड़ दी और फौरन मुझसे पूछा कि कैसे। मुझे यकीन हो गया उन्हें देखकर कि ये रवैया मुझे इन्हीं से मिला है। और हैरत अंगेज़ तौर पर वो जो घुटनों के दर्द में मुब्तला थी, लेकिन जब हम मक्का पहुँचे उम्रे के लिए, तवाफ़ और सही के लिए, यहाँ तक कि हम जैसे नौजवानों को तकलीफ महसूस हुई, लेकिन उन्हें तवाफ़ करने में कोई मसला नहीं हुआ, सही करने में भी। और 2 माह की नौ मुस्लिम होने के नाते उन्होंने मेरी बीवी और बच्चों को भी साथ लिया, उन्हें फजर के लिए जगाती और मस्जिदुल हराम लेके जाती। ये मेरे लिए ऐसा था कि बस अल्लाह का बहुत करम है। हाँ, सुभान अल्लाह। ये बताइए निर्वाणा टर्म का क्या मतलब है? निर्वाणा मरने के बाद एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ एक बुद्धिस्ट को मरने के बाद सुकून मिलेगा। मौजूदा दुनिया वो है जिसे वो संसारा कहते हैं। संसारा वही है जिसे हम सर्कल और साइकिल ऑफ सफरिंग भी कहते हैं। लिहाजा इस संसारा से निकलने के लिए आपको बुद्धिज्म पे अमल करना होगा। इसे 4 अजीम सच्चाइयाँ कहते हैं। इन 4 अजीम सच्चाइयों में बुद्धा ने खुद को तलाश किया। उन्हें क्या मिला? उन्हें पता चला कि इस दुनिया में दुखा है। दुखा का मतलब है कि इस दुनिया में तकलीफ है। अब इस तकलीफ की वजह क्या है? फिर आप दूसरी अजीम सच्चाई पर जाते हैं जो ख्वाहिश से माखूज है, वो चीज रखने की ख्वाहिश जो आप नहीं हासिल कर सके। लिहाजा खत्म करने के लिए दुखा जो कि तकलीफ है, आपको ख्वाहिश को खत्म करना होगा। ख्वाहिश को कैसे खत्म करें? 4, आपको हुश्त पहलू रास्ता फॉलो करना होगा। हुश्त पहलू रास्ते का एक हिस्सा सही नज़र, सही सोच, सही कलाम, सही ज़हनियत, सही अमल है। अब जब हम इस हुश्त पहलू रास्ते पर गौर करते हैं, ज़ाती तौर पर जब मैं इस पर गौर करता हूँ कदर के हिसाब से, तो इस्लाम में जो कुछ है ये उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। मिसाल के तौर पर सही नज़र, सही सोच, सही अमल। अब सही कलाम वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और आखिरत पे अच्छी बात करें या खामोश रहें, तो सही कलाम, सही अमाल। अब अगर आपकी नीयत अच्छी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर आपकी नीयत नेक है, इसकी पैरवी भी सही अमाल के साथ होनी चाहिए। लिहाजा जब हुश्त पहलू रास्ते पर नजर डालें, बुनियादी तौर पर मैं इसे काफी इस्लामी भी कहूँगा, लेकिन इसके अलावा उनके पास कुछ है जिसे कहते हैं 5 उसूल, और ये कम से कम पैमाना है जिस पर हर बुद्धिस्ट को अमल करना चाहिए। 5 अहकामात: किसी को ना मारें, झूठ ना बोलें, ज़िना ना करें, शराब ना पिएं, और जुआ ना खेलें। जब हम इस पे गौर करते हैं, क्या ये बिल्कुल हमारे मकासद शरीयत से मुमासिल नहीं लगता है, जो कि ज़िंदगी की, दौलत की, अपने जहन और अक्ल की हिफाजत के लिए, अपनी अगली नस्ल की हिफाजत के लिए ये सब है। तो बुनियादी तौर पर बुद्धिज़्म खुद भी जिस इक़्तिदार की बुनियाद पर कायम है, वो इस्लामी तालीमात के बहुत बहुत करीब है। आपको क्यों लगता है कि हम जिस जवाब की तलाश कर रहे हैं वो दोबारा जन्म लेना नहीं बल्कि आखिरत पे यकीन है? उनका कहना है कि दूसरा जन्म एक ऐसा तस्वुर है जहां अगर आप इस दुनिया में अच्छे कर्मा जमा करते हैं, उनके पास संसारा है। संसारा याद करें, साइकिल, सर्कल ऑफ सफरिंग, ये दूसरा जन्म है जहां मसलन अब हम इंसान के हुलिये में हैं और फिर जानवरों के रूप में आ जाते हैं। आपको गोस्ट का रूप मिलता है, फिर आपको देवी का रूप मिलता है, फिर आपके पास निर्वाणा है, आप इस सर्कल से बाहर हो, राइट? फिर देवी है, अब आप बुलंद हैं, फिर बुद्धा आता है। बुद्धा वो शख्स है जिसने हिकमत के नूर को पा लिया। फिर आपके पास बुद्धिसत्व है। कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर दोबारा जन्म लेने को ये समझते हैं जैसे कोई रूह के बगैर दोबारा पैदा हो, क्योंकि उनके मुताबिक इंसान की रूह नहीं है, कोई खुदा और कोई रूह नहीं है। जब मैंने बहुत से बुद्धिस्ट को ये बताया तो वो हैरान रह गए, यहाँ तक कि मेरे वालिद भी। मैंने कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को दावत दी कि वो मुझसे आकर बात करें। मैंने कुछ सवाल पूछे, तब मैंने अपने वालिद से कहा,
डैड जानते हैं बुद्ध मत में कोई खुदा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम बुद्धिस्ट खुदा पे यकीन रखते हैं, बुद्धा खुदा है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझ पे यकीन ना करें, आप अपने दोस्त से क्यों नहीं समझते जो स्कॉलर है, आइए एक कप साथ पीते हैं। फिर हमने इस मुलाकात का बंदोबस्त किया और मैंने पूछा, मेरे वालिद कहते हैं कि वो खुदा पे यकीन रखते हैं और ये कि बुद्धा खुदा है, आप क्या कहेंगे बुद्धिस्ट स्कॉलर की हैसियत से? उसने कहा नहीं, बुद्धिज्म में हम खुदा पे यकीन नहीं रखते, खुदा के तस्वुर पे बात नहीं करते। मैंने अपने वालिद की तरफ देखा और कहा, देखा मैंने कहा था ना। और अंकल मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, बुद्धिज्म में क्या आप रूह पे यकीन रखते हैं? और उसने कहा नहीं, बुद्धिज्म में हम रूह पे यकीन नहीं रखते। तो मैंने अपने वालिद की तरफ फिर से देखा मैंने कहा था ना, कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर जैसे मेरे वालिद के दोस्त कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरा जन्म एक चिंगारी की तरह है उनके मुताबिक। लेकिन दूसरे लोगों, दूसरे ग्रुप्स के लिए वो कहेंगे दूसरा जन्म वो जगह है जहाँ आपकी रूह मुंतकिल होती है। जब आप दोबारा जन्म लेने या पुनर्जन्म के पूरे तस्वुर को देखें, मतलब ये कि इस दुनिया में आपको अच्छे कर्मा जमा करने होंगे ताकि आपको अगले जन्म में बेहतर जिंदगी मिले, जब तक कि आप संसारा से बाहर ना हो जाएं। अब मसला क्या है? मैंने ये सवाल एक बुद्धिस्ट स्कॉलर से पूछा कि वो इंतकाल कर गया है, अगर उसके कर्मा इस दुनिया में खराब हैं तो मरने के बाद वो जानवर के रूप में पैदा हो सकते हैं, शायद कोई चूहा, टाइगर या कुछ भी। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई शख्स जानवरों की दुनिया में पैदा हो तो वो अच्छा कर्मा कैसे जमा कर सकता है ताकि इस जानवरों की दुनिया से निकलकर बेहतर दुनिया में दोबारा जन्म ले सके? एक चूहा कैसे पनीर चोरी करना छोड़ दे? शेर, टाइगर या फिर दूसरे शिकारी खुराक की खातिर जानवरों का शिकार करना कैसे छोड़ दें? उसने मुझे जवाब दिया, ओ अच्छा, बुनियादी तौर पर 5 उसूल जानवरों वाले रूप पर लागू नहीं होते। उसके पास जवाब था, लेकिन मैंने कहा ठीक है, ये इसका जवाब है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि बुद्धिज्म की कौन सी किताब ऐसा कहती है? मैं सबूत के लिए पूछ रहा था जो उसने मुझे नहीं दिया। तो ये वो हिस्सा है जहाँ ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा मौके अच्छे हैं, लेकिन असल में नहीं। एक मौका जहाँ आपके पास वाज़े रहनुमाई है, यानी कुरान एक वाज़े रहनुमाई, इस पर अमल आसान है, लेकिन आजकल बहुत से लोग अपने पास मौजूद शवाहिद की सदाकत की परवाह नहीं करते। आप उससे क्या कहेंगे जो कहता है कि मुझे बुद्धिज्म पर अमल करके रूहानियत और सुकून मिलता है, मुझे किसी नई चीज की जरूरत नहीं? ओके, बुद्धिज्म पे अमल करके भी आपको अमन और सुकून मिल सकता है, लेकिन बात यह है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ कुछ अच्छे की तलाश में हैं या आप कुछ अच्छा और दुरुस्त दोनों का कॉम्बिनेशन चाहते हैं? अगर आपको अच्छा चाहिए तो फिर बुद्धिस्ट बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुद्धिस्ट नहीं, जो आजाद मुफक्किर हैं, वो अपनी जिंदगी भी एंजॉय करते हैं और सुकून भी है। ये हमेशा अच्छी चीजें करने के बारे में नहीं है। लेकिन अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं, हमने देखा कि किसी को दिल का दौरा पड़ा है, हमारी अच्छी नीयत उसकी मदद की है, तो हम क्या करते हैं? हम एक चाकू लेकर उसकी जान बचाने के लिए उसका सीना खोल देते हैं। क्या ये एक अच्छा अमल है? अच्छी नीयत लेकिन गलत अमल। हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं, और हकीकत में हम पर अदालत में इल्जाम कत्ल आयद हो सकता है, लेकिन हम ये कहकर जज के सामने बहस नहीं कर सकते कि योर ऑनर, मेरी नीयत तो इसे बचाने की थी। अच्छा, लेकिन आपने इसे बचाने के लिए दुरुस्त साजो सामान और एम्बुलेंस का इंतजार क्यों नहीं किया? आपको इसका सीना खोलने की जरूरत क्यों हुई? नहीं, मेरी नीयत से फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। गलत अमाल के साथ अच्छे इरादे पर गौर नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि बुद्धिस्ट और चीनियों के लिए हर कोई जो सिर्फ अच्छा काम करते हैं, नहीं, सिर्फ अच्छा काफी नहीं है, आपको सही भी होना पड़ेगा। यूँ समझिए कि मुस्तनद। नबी पाक के बारे में आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? वाह, मैं कहूँगा साबित कदमी, लफ्ज़ साबित कदमी। मुझे नबी पाक के साथ होने वाले वाक़ये में नबी पाक की दानिशमंदी मिलती है, हर उस बात में जो वक़ू पज़ीर हुई, और मैंने हमेशा रद्द अमल के बजाय नबी पाक के जवाब को देखा। मैं हमेशा इन दोनों में फ़र्क करता हूँ। रद्द अमल जज्बाती है, जवाब अक़ली है। जिस तरह से नबी पाक हमेशा जवाब देते हैं, रद्द अमल नहीं। ये एक कैलकुलेटेड मूव है। और साबित कदमी, मैं साबित कदमी क्यों कहूँगा? नबी पाक इसकी बेहतरीन मिसाल है। अगर इस दुनिया में कोई माहिर नफ्सियात साबित कदम दिमाग रखने के बारे में मुताला करना चाहें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन मिसाल नहीं मिल सकती आपको। उनको देखें, आपके वालिद का आपकी पैदाइश से पहले इंतकाल हो गया, बाप के बगैर यतीम पैदा हुए, और फिर बाद में माँ का इंतकाल हो गया, और फिर आपके दादा, और फिर आपकी देखभाल आपके चचा ने की। आप कुरैश को देखें, उन्होंने 20 साजिशें की हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और आपके खिलाफ उनकी साजिशों का एक बड़ा नंबर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्ली जवाब का गवाह है। क्यों? क्योंकि नबी पाक के खिलाफ उनकी एक के बाद एक तदबीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी से नाकाम बना दी।
आप जानते थे क्या करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद वाज़ेह है, आप साबित कदम हैं। लोग जो भी कहते आपने परवाह नहीं की, और यही वजह है कि एक के बाद दूसरे हथकंडे नबी पाक ने अपनी तदबीर से ऐसे नाकाम बनाए कि अगली दफा उन्हें नई साजिश के साथ आना पड़ता। हकीकत यह है कि उन्हें खास मुकाम पे रुकना पड़ता, इसलिए नहीं कि ये काम कर गया, बल्कि इसलिए कि वो हार मान गए। आपके इर्द गिर्द लोगों का एक ग्रुप था जो आप पर हर तरफ से हमलावर था, और फिर भी आप साबित कदम रहे। उन्हें आपके सामने हार मानना ही थी। अगर ये साबित कदमी नहीं तो और क्या है। तमाम मुश्किलात के बावजूद आप खड़े रहे, और जाहिर है जरूरी नहीं कि हम इससे इत्तेफाक करें, लेकिन माइकल हार्ट ने यह कबूल कर लिया और आपको तारीख का सबसे ज्यादा बाअसर शख्स मुंतखब किया, अपने रब और निजात दहिंदा यसू से भी ज्यादा। उसके मुताबिक वो एक ईसाई है, लेकिन फिर भी वो यसू को तारीख का सबसे ज्यादा बाअसर शख्स मुंतखब नहीं करता। उसने फिर भी नबी पाक का इंतखाब किया, क्योंकि आप हर जाविये से कामयाब शख्सियत है। फौजी रहनुमा के तौर पर, सियासी रहनुमा के तौर पर, बाप के तौर पर, शोहर के तौर पर, दोस्त के तौर पर, हर जाविये से कोई भी कभी कामयाब नहीं हुआ आज तक, और इंशाअल्लाह क़यामत तक कोई भी उनके कदमों की पैरवी नहीं कर सकेगा, कोई नहीं। अगर दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम से बात करने का मौका मिले, खास तौर पर चीनी गैर मुस्लिम से, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको बताऊंगा, अगर आपके पास यही वाहिद जिंदगी है, बेशक शायद आप जुआ खेल रहे हो, जुआ इस सेंस में है आपको ये यकीन हो कि नहीं, मुझे यकीन है कि हम यहाँ दोबारा जन्म लेने वाले हैं, मुझे यकीन है कि पुनर्जन्म है, यानी आप दोबारा पैदा होंगे, आप इस पर यकीन रख सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने बयान पर सवाल उठाया? हमारे पास हमेशा बड़े सवाल का सामना करने की हिम्मत और गट्स होनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है भी। लेकिन क्या हमारे अंदर ये हिम्मत है कि अपने ही सवाल पर और अपने बयान पर सवाल उठाएं? ये सवाल कि हम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। अब जरा तसव्वुर करें, अगर आप ये खतरा मोल नहीं लेते, आप इसमें बोली लगा रहे हैं कि इस जिंदगी के बाद पुनर्जन्म है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या हो कि आपका मफरूजा गलत और मेरा दुरुस्त साबित हो कि ये वाहिद जिंदगी है, ये वाहिद दुनिया है, और ठीक इसके बाद सिर्फ जन्नत और जहन्नुम है। अब अगर आप इस टेस्ट में फेल होते हैं तो आप कहते हैं ठीक है मैं जहन्नुम जा सकता हूँ, और आपको लगता है कि जहन्नुम में जाना कुछ खुशगवार है। नहीं, ये नहीं है। आप इस दुनिया की आग और गर्मी का सामना नहीं कर सकते, बहुत तकलीफदेह होती है। आपको क्या लगता है कि आप वहाँ बच जाएंगे और जहन्नुम में लुत्फ उठाएंगे? तो अपने आप को मौका दें, अपने जहन को मकसद के साथ इस्लाम की तहकीक और मवाजना करने पे आमादा करें, जज्बाती तौर पर नहीं। अगर आप अब भी इसी तरह जिंदगी से लुत्फ उठाना चाहते हैं तो सिर्फ दो दर्द हैं, अफसोस का दर्द या एक मुसलमान की हैसियत से डिसिप्लिन का दर्द, जिस पर इंशाल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। तो गेंद आपके कोर्ट में है। सोचें सोचें सोचें, तहकीक करें लॉजिकली और रैशनली, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहनुमाई करे आपकी। वो जो मुखलिस हैं, वो लोग जो सच्चाई के मुतलाशी हैं,